धौलपुर जिले के सरमथुरा में सोमवार को पूर्व विधायक सुखराम कोली के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूर्वी राजस्थान की भाषाई एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा एवं भाषा नीति निर्धारित करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर एवं दौसा जिलों की भाषाई और सांस्कृतिक परिस्थितियां राज्य के अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। यहाँ ब्रज भाषा, हिंदी एवं स्थानीय बोलियों का व्यापक प्रचलन है और आमजन की बोलचाल और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति मुख्य रूप से इन्हीं भाषाओं पर आधारित है। पूर्वी राजस्थान की भाषा नीति पर पुनर्विचार की मांग। पूर्व विधायक सुखराम कोली के नेतृत्व में लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के सरमथुरा में सोमवार को पूर्व विधायक सुखराम कोली के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूर्वी राजस्थान की भाषाई एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा एवं भाषा नीति निर्धारित करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर एवं दौसा जिलों की भाषाई व सांस्कृतिक परिस्थितियां राज्य के अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। यहाँ ब्रजभाषा, हिंदी एवं स्थानीय बोलियों का व्यापक प्रचलन है और आमजन की बोलचाल व सांस्कृतिक अभिव्यक्ति मुख्य रूप से इन्हीं भाषाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं मातृभाषा आधारित शिक्षा की भावना के अनुरूप विद्यार्थियों को उनकी वास्तविक मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि पूर्वी राजस्थान की वास्तविक भाषाई स्थिति का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए तथा किसी भी भाषा संबंधी नीति को लागू करने से पहले विस्तृत भाषाई सर्वेक्षण कराए जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि जब तक सर्वेक्षण एवं अध्ययन पूरा नहीं हो जाता तब तक क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप भाषा व्यवस्था लागू की जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न केवल हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में ही पूछे जाने की व्यवस्था बनाए रखी जाए। ज्ञापनकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी भाषा का विरोध करना नहीं बल्कि पूर्वी राजस्थान के विद्यार्थियों के हितों, स्थानीय भाषाओं के संरक्षण तथा क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए संतुलित और न्याय संगत नीति निर्माण सुनिश्चित करना है। इस दौरान पूर्व विधायक सुखराम कोली के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, युवा एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आगामी समय में जिस मारवाड़ी भाषा को लेकर के पूर्वी राजस्थान पर थोपी जा रही है, उसके विरोध में हमारे धौलपुर जिले के सभी उपखंडों पर धीरे धीरे ज्ञापन और रैलियों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है और बड़ी संख्या में धौलपुर में ये आयोजन युवाओं द्वारा किया जाएगा। ये आयोजन न तो किसी राजनीतिक पार्टी का है, न किसी समाज विशेष का है और न हम किसी के विरोध में हैं। हम अपने हक के लिए धौलपुर में एकत्रित होंगे। इसीलिए समस्त धौलपुर वासियों से करबद्ध निवेदन है कि तिथि और स्थान बता दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके अपना विरोध दर्ज कराएं, जिससे हमारे आगामी जो समय है उसमें हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो सके। हमारे पूर्वी राजस्थान की जिससे अनदेखी की जा रही है उसमें विरोध दर्ज कराया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर धौलपुर में जो आयोजन हो रहा है उसमें पहुंचे। राजनीति क्षेत्र विशेष पीछे है, सबसे पहले हमारे युवा, हमारे बच्चों का भविष्य है। उस बच्चों के भविष्य के लिए हम सब पहुँचे और तो इस आयोजन को सफल बनाएं। देखिए, हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही मांग है पूरे ब्रज क्षेत्रवासियों की कि अनिवार्य भाषा जो राजस्थानी जो की जा रही है पूरे राज्य में, तो हम कहना चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा का स्वरूप कौन सा है, मारवाड़ी भाषा का या मेवाड़ी का या ब्रज का या शेखावाटी का, ढूंढाड़ी का, कौन सी राजस्थानी भाषा। तो हम चाहते हैं कि अगर ब्रज क्षेत्र में अगर राजस्थानी भाषा पढ़ाई गई हमारे स्कूलों में तो हमारे यहाँ के लोग उसे बच्चे समझ नहीं पाएंगे, हमारे यहाँ के लोग अध्यापक पढ़ा नहीं पाएंगे और तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका असर पड़ेगा वो भी हम सबको पता है। तो हम पूरे क्षेत्रवासी यही मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका लगाई जाए और जज साहब से ये पुनः अध्ययन के लिए कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो राजस्थान का क्षेत्र है वो अलग अलग भाषाओं में बटा हुआ है और या तो वैकल्पिक रूप में यहाँ पे हमें ब्रज भाषा का ऑप्शन दिया जाए या फिर हम हिंदी भाषा को ही जैसे पढ़ते आ रहे हैं और वैसे इस हिंदी भाषा पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।